ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और आपको फिर से बताते चलें ख़वातीन हज़रात, हमने आपको बताया भी था कि कोरोना से बचाव के लिए कई ममालिक में वैक्सीन की तैयारी हो रही है और बहुत ज़्यादा तेज़ी है इस हवाले से कि जल्द अज जल्द वैक्सीन तैयार कर लीजिए। वैक्सीन कई ममालिक तैयार कर चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली वैक्सीन की तैयारी के बाद असल मरहला होता है उसके फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के ट्रायल। एग्जैक्टली शफात, उसके ट्रायल्स होते हैं। और अभी हमने देखा था कि हमारे कोरोना को आए हुए, मतलब दुनिया को हिट किए हुए कोरोना को 4 माह ही हुए थे कि उसमें इस टाइम में हमने देखा कि जी वैक्सीन जो है वो तैयार होना शुरू हो गई हैं, जो कि अजीब बात है। और अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि जो जल्द अज जल्द तैयारी की जा रही है ना वैक्सीन को तैयार करने में, तो इससे कोविड-19 से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मतलब जो गैर मौसर वैक्सीन भी मुतारिफ़ कराई जा सकती है और इस वबा को मज़ीद बदतर बनाने का ये जो जल्दी में बनाई गई वैक्सीन है, ये एक वजह हो सकती है। जी जनाब, और माहिरीन कह रहे हैं कि लोगों की बेहतर खिदमत के लिए ज़रूरी है कि उस वक्त तक इंतज़ार किया जाए जब तक कम से कम 30 से 50% मौसर, यानी कि उसकी जो इफेक्टिविटी है वो कम से कम 50% ना हो जाए, तब तक के लिए वेट किया जाए, जिसके लिए ट्रायल ज़रूरी है शफात। एग्जैक्टली जनाब। बरतानिया सबसे आगे था कोरोना के हवाले से वैक्सीन बनाने में, क्योंकि बरतानिया ने मर्स की वैक्सीन जो है वो पहले तैयार कर ली थी 2012 में, उसके फेज 3 के ट्रायल्स नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने लीड ली और अब उन्होंने इस वैक्सीन की मंजूरी के अमल को रवां साल के आखिर तक तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने का ऐलान किया था। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मारूफ साइंसदान जनाब डॉक्टर अताउर रहमान साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, वैक्सीन ट्रायल एक्सपर्ट ग्रुप के माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर ये वैक्सीन कम मौसर हुई और इसको पूरी आबादी पर वैक्सीनेट किया गया तो वबा ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, क्या कहेंगे इस पर? जी, ये बिल्कुल सही है कि अगर बहुत तेज़ी से हमने वैक्सीन लाने की कोशिश की और जो उसके प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो नहीं लिए, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन के जो डेवलपमेंट है उसमें कई मराहिल होते हैं। सबसे पहले प्री क्लिनिकल स्टेज होती है जिसमें जानवरों पे देखा जाता है कि इसके कोई मुज़िर असरात तो नहीं है। उसके बाद फेज़ 1 जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो इंसानों पे होते हैं और छोटा ग्रुप होता है 10 या 15 या 20 लोगों का, जिसमें मुख्तलिफ डोजेज़ और ज़्यादा डोजेज़ भी देख कर के कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे। अगर उससे कामयाब हो जाता है तो फिर अगले उसमें जाते हैं मरहले पर, जिसके अंदर फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल होता है जो 100 या 200 अफराद के ऊपर होता है और उसमें फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसकी एफिशिएंसी देखी जाती है और कंट्रोल ग्रुप्स के साथ देखा जाता है कि कोई इसमें एडवांटेज है, प्रोटेक्शन हो रही है वैक्सीन से या नहीं। और फिर आखिरी स्टेज जो फेज़ 3 होता है या कभी-कभी फेज़ 4 भी हो सकता है, उसमें हज़ारों लोगों के ऊपर 10,000, 20,000, 30,000 लोगों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। तो ये सारा जो है इसमें तकरीबन 6 महीने से 1.5 साल लग सकता है इस पूरे ट्रायल्स के स्टेज को, और जब तक हर स्टेज के ऊपर रिजल्ट्स मुनासिब ना हो, सेफ ना हो, इफेक्टिव ना हो, जब तक जो हुकूमतें हैं जहाँ पे हो रहा होता है उनकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इसकी सही। इजाज़त अच्छा नहीं डॉक्टर, तो बता दिया कि 4 मराहिल में जो वैक्सीन है इसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। इस तमाम तर प्रोसेस में WHO के किरदार को आप कैसे देखते हैं? इसमें जो ऑथेंटिसिटी है, तरीक़ाकार ये होता है कि जब एक वैक्सीन डेवलप हो जाती है, इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन्स डेवलप हो रही हैं। वैक्सीन कोई एक किस्म की नहीं होती, बल्कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ कुछ तो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर होती हैं, कुछ इसके DNA वैक्सीन्स कहलाती हैं, जो इसकी स्पाइक प्रोटीन है उसके ख़िलाफ़ होती हैं, कुछ वायरस को कमज़ोर करके वैक्सीन दी जाती हैं, कुछ वायरस को मुर्दा करके वैक्सीन दी जाती हैं, कुछ वायरस के सरफेस स्ट्रक्चर्स पे। तो ये सारी वैक्सीन जो हैं ये कामयाब नहीं होती। इस वक्त कोई 150 कंपनियां वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अंदाज़ा है कि 10-15 शायद कंपनियां वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाएं। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में भी वैक्सीन के ट्रायल्स जारी हैं, पेशरफ्त हुई है इस हवाले से कुछ? जो बैनुल अक़वामी तौर पे सोचा जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो उसके प्राइसेस तो काफ़ी हाई होंगे मगरिब में। अब कोशिश ये की जा रही है कि बैनुल अक़वामी ग्रांट्स मिल जाएं जिससे सब्सिडी हो जाए और ये तीसरी दुनिया के ममालिक जो हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान समेत, वहाँ पे ये सस्ते तरीके से अवेलेबल
ठीक है जी, डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे शफ़ात। और क्योंकि मुसलसल ये बात की जा रही है कि मुख्तलिफ़ ममालिक में कि वैक्सीन तैयार हो गई है और जो कामयाब वैक्सीन तैयार हो गई है, लेकिन वही वाली बात है कि एक वैक्सीन अनलेस और अनटिल तब तक जो कामयाब नहीं होती जब तक उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो पॉजिटिव ना आए।